मोटर व्हीकल या बोलूँ तो कार उन गिनी चुनी असेट्स में से एक है जिसको खरीदने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब आम इंसान को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं इनको खरीदने के लिए। इतना ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होने के कारण कार का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कार चोरी या एक्सीडेंट होने के रिस्क से खुद को सिक्योर कर सकें। और साथ ही रूल्स के हिसाब से देखें तो भी रोड पे ड्राइव करने के लिए व्हीकल का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम खुद किस तरीके से कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन करवा सकते हैं और ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में कार इंश्योरेंस से रिलेटेड हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने किस तरीके से ऑनलाइन कार का इंश्योरेंस करवाया और उसकी डील में अराउंड 2500 2,500 तक की सेविंग भी की। तो आइए देखते हैं। कार का इंश्योरेंस हम दो तरीके से करवा सकते हैं, एक डीलर की बताई हुई इंश्योरेंस कंपनी से या फिर खुद इंश्योरेंस कंपनी सर्च करके। नॉर्मली कार के शोरूम्स या डीलर्स पहले ही अपने कस्टमर्स को कॉल करके याद दिला देते हैं कि उनकी कार का इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि डीलर्स के बताए गए इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने पर डीलर्स को कुछ परसेंटेज कमीशन इनकम मिलती है। नॉर्मली डीलर से इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट या आरामदायक बताया जाता है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। डीलर हमें खुद कॉल करके याद दिला देता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो रहा है जिसको हमें रिन्यू करवाना है। हमें डीलर को या उसकी बताई हुई इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना होता है और बस इंश्योरेंस हो गया। पर इस ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है कि डीलर की बताई गई इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली कस्टमर से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करती है। तो खुद से कार इंश्योरेंस करवा के आप आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा सेव कर सकते हैं। आपकी एक कार इंश्योरेंस प्रीमियम की सेविंग कार टू कार अलग हो सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से कार का ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाया था। कार इंश्योरेंस करवाने के लिए सबसे पहले हमने कार डीलर जिससे हमने लास्ट ईयर कार बाय की थी उससे कोटेशंस मंगवाई। तो डीलर की कोटेशंस के हिसाब से मारुति बलेनो के पेट्रोल डेल्टा मॉडल का सेकेंड ईयर का इंश्योरेंस जो पड़ रहा था वो था अराउंड 10,500 10,500 के आसपास। इसके बाद हमने ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म इन पर हमारी कार के इंश्योरेंस के लिए कोटेशन सर्च की। इसके साथ ही कुछ UPI पेमेंट ऐप्स जो कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उनके अंदर भी कोटेशंस सर्च करी। जब भी हम ऑनलाइन जाकर मतलब किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च करते हैं तो वहाँ नॉर्मली हमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिलता है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करने के बाद वहाँ की सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स टीम हमें कॉल कर लेती है ताकि वो हमें हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी रिकमेंड कर सके और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और ज़्यादा सेल हो सके। इस तरीके से कई कोटेशंस आ जाने के बाद हमने इनको आपस में कंपेयर किया। कंपैरिजन करते टाइम जो पॉइंट्स हमने ध्यान रखे थे वो थे कि प्रीमियम अमाउंट कितना है, कार की IDB इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है, इंश्योरेंस कैशलेस है या नहीं, ज़ीरो डेप्रिसिएशन है या नहीं, और साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई अदर फैसिलिटी भी कवर हो रही है क्या। कैशलेस पॉलिसी के केस में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से हम कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं उसके गैराजेस और सर्विस सेंटर्स कितने हैं, उनकी लिस्ट क्या है और हमारी लोकेलिटी से वो कितने दूर हैं। आप इस वीडियो की स्क्रीन पर हमारे कंपैरिजन का मेन एनालिसिस देख सकते हैं। तो इस कंपैरिजन में हमने देखा कि कार डीलर या कंपनी के थ्रू जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिल रही थी उसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,525 और जिसके अंदर इंश्योरेंस वैल्यू थी IDB थी 5,05,042 रुपये। वहीं अगर इसको कंपेयर करें टाटा AIG की पॉलिसी से जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसके केस में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पड़ा 8,316 रुपये और जिसमें 5,91,000 की फुल IDB भी कवर की गई थी। साथ ही टाटा AIG की पॉलिसी में की कवर साथ ही लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग जैसी एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी एड ऑन में मिली थी इस 8,316 के प्रीमियम अमाउंट में। मतलब डीलर की कोटेशन से कंपेयर करें तो 2,200 रुपये का कम प्रीमियम देना पड़ा जिसमें हमें 300-400 रुपये के एड ऑन आइटम्स भी एक्स्ट्रा मिल गए और IDB की बात करें तो 85,000 की एक्स्ट्रा IDB भी इंश्योर्ड रह गई जो कि हमें डीलर के केस में 85,000 रुपीज़ की कम IDB मिल रही थी।
वहीं इनके साथ ही उस समय हमें अदर इंश्योरेंस कंपनी की एक डील भी मिल रही थी, जिसमें हमें एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र मिल रहा था, जिसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट केवल 4,999 रुपये था। बट इस डील की कमी ये थी कि ये नॉन कैशलेस थी और साथ ही इसमें आईडी भी हमारी करंट टाटा AIG की पॉलिसी के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। इस कारण हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया। सो आफ्टर द कंपैरिजन हमने सबसे बेस्ट डील जो हमें टाटा AIG की लगी उसको सेलेक्ट किया और हमारे एजेंट जो कि हमसे डील कर रहा था उसको टाटा AIG की पॉलिसी को फाइनल करने को कहा। उसके बाद उस एजेंट ने उस कोटेशन का फाइनल इंडेंट बनाकर हमें पेमेंट लिंक प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर जाकर हमें उसका पेमेंट करना था ताकि हम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर सकें। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट के पेमेंट से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम खुद को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकें। क्योंकि जिस एजेंट से हम डील कर रहे हैं हम उसे पर्सनली नहीं जानते हैं, इसलिए खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को सिक्योर रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमें हमारी इंश्योरेंस कंपनी जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेने वाले हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके वहाँ के एग्जीक्यूटिव से बात करनी है और उनसे ये इंडेंट नंबर या इनवॉइस नंबर शेयर करना है और उससे सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करना है कि कार की इंश्योरेंस वैल्यू कितनी है, साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना आ रहा है और कोई एड ऑन्स जो कि आपको एजेंट बता रहा था वो उस पॉलिसी में कवरअप है कि नहीं। हमने हमारी इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात करने के बाद, सारी चीज़ों को वैलिडेट करने के बाद हमने उस पेमेंट लिंक को चेक किया और ये देखा कि क्या ये लिंक हमारी इंश्योरेंस कंपनी की साइट का ही है और साथ ही क्या ये पेमेंट गेटवे सिक्योर है कि नहीं। सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्रॉस वैलिडेट और तसल्ली से चेक करने के बाद ही हमने पेमेंट किया और उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया। तो कार लवर्स, कैसा लगा आपको ऑनलाइन कार पॉलिसी बाय करने का ये एक्सपीरियंस वीडियो, और साथ ही क्या आपने भी डीलर के अलावा खुद से कार पॉलिसी बाय की है और उसमें कितनी सेविंग की है, प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद।